सूरज चांद रहेगा। बौद्ध धर्म की क्या पहचान, बौद्ध धर्म की क्या पहचान। दर्शकों, इस वक्त हम पवित्र भूमि, दीक्षा भूमि, जिसे ऊर्जा भूमि भी कहा जाता है, वहाँ पर मौजूद है। और यहाँ पर आगरा से एक धम्म यात्रा निकली है जो यहाँ पर दीक्षा भूमि पर नतमस्तक होने के लिए आई है। कप्तान जी हैं, इनके नेतृत्व में ये धम्म यात्रा निकली है। आपका स्वागत है इस दीक्षा भूमि पर नागपुर में। थैंक यू। मुझे बताइए कि अभी दीक्षा भूमि पर आकर आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारे लिए एक पवित्र जगह है और ये हमारा हम सभी लोगों का यही उद्देश्य था कि हम जहाँ बाबा साहब का जन्म हुआ है, जहाँ बाबा साहब ने दीक्षा ली है और जहाँ बाबा साहब का परिनिर्वाण हुआ है, तो हम लोग आगरा से बस के द्वारा 50 लोग इस यात्रा में, धम्म यात्रा में निकले हुए हैं और आज हम लोग दीक्षा भूमि पर आपके सामने खड़े हैं। सब परिवार के साथ में आए यहाँ पर? हाँ, परिवार के साथ में आए हैं। हमारे बुद्धिजीवी ज़्यादा है इसमें हमारी महिला भी हैं, बच्चे भी हैं, सभी लोग इसमें इस धम्म यात्रा में शामिल हुए हैं। क्या संदेश लेके जाएंगे यहाँ से? सर, संदेश तो बाबा साहब ने दे ही दिया है, सिर्फ उनकी बातों को हमें अपने जीवन में अमल करना है, तभी हमारा और हमारे समाज का और इस देश का भला हो सकता है। मुझे बताइए कि आगरा में विहारों की और अपने समाज की क्या स्थिति आप महसूस करते हैं? देखिए, अगर मजबूत होते तो हम कहाँ से कहाँ होते, क्योंकि आज दुर्भाग्य यही है कि हम लोग बाबा साहब को तो मानते हैं मगर बाबा साहब के विचारों पे नहीं चलते हैं। जिस दिन हम बाबा साहब के विचारों पे चलने लग जाएंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा, हमारे परिवार का कल्याण हो जाएगा और हम एक संपन्न जीवन जिएंगे। मुझे ये बताइए कि मायावती जी, बहन जी, कांशीराम जी ने वहाँ पे बहुत कार्य किया है। अभी क्या लगता है आपको, कैसा माहौल है वहाँ पर इस वक्त वहाँ पे? हाँ, माहौल तो बेहतर है। जब भी है ना चुनाव होते हैं और आदेश आता है तो उसका हम सब लोग उसका पालन करते हैं और उन्हीं महापुरुषों की वजह से जो लोग कार्य कर रहे हैं, लगातार रात दिन एक करते हैं, उन्हीं की वजह से आज हम लोग यहाँ पर आए हैं। अपने आगरा में अपने समाज की स्थिति किस तरह से आप बयां कर सकते हैं? समाज की स्थिति पहले से सही नहीं है। पहले तो बहुत मजबूत थे, एक दूसरे की बात भी मानते थे, मगर अब क्या है कि जो मनुवादी सरकार है जो चल रही है, उन्होंने क्या है कि हमारे रोजगार पर चोट मारी है। जो जूता उद्योग था, जो लोग हम लोग हमारे कारखानेदार, फैक्ट्रीदार बहुत संपन्न लोग थे, आज उनकी हालत बहुत ही खराब कर दी है। ये जानबूझ के किया जा रहा है और ये तभी है ना समाप्त हो सकता है जब तक हम लोग अपनी सरकार ना बनाए। बिल्कुल। आप में से और कोई कुछ कहना चाहता है? और भी बहुत से लोग हैं यहाँ पर, बच्चे भी आए, बुजुर्ग भी आ जाए, सामने आ जाए साहब। महिलाएं भी यहाँ पर हैं, बच्चे भी अभी है, सभी से हम बात करेंगे। जय भीम। जय भीम। आपका परिचय दें। मैं आगरा से आया हूँ, मैं परिवार के, और मैं तीसरी बार आया हूँ यहाँ पे। क्या बात है। ग्रुप के साथ ही, पहले और भी ग्रुप आए हैं, उनके साथ भी आया हूँ, मैं तीसरी बार आया हूँ। तो बहुत अच्छा लगता है जब ग्रुप जो तैयार होता है, तो मैंने भी तैयार हो जाता हूँ, नहीं चलेंगे वहाँ, तो बहुत अच्छी बात है। क्या बात है। हाँ, यहाँ का जो है बाबा साहब ने दीक्षा ली थी, तो इस भूमि को जो है बार बार नमन करने का जो है अंदर से जो है फीलिंग आती है, तो इसलिए हम आते हैं। जी जी। आप सबको कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर? बढ़िया लग रहा है। चलिए, बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चों, आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर आप आए हो? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। अभी यहाँ पे जब आप अंदर जाओगे और भी अच्छा लगेगा आपको। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आ जाए साहब। चलिए, बच्चों से भी बात कर ली, बुजुर्ग से, अभी युवा पीढ़ी से भी बात कर ले। बोलिए साहब। जय भीम। जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा नाम किशोर कुमार पंत है। मैं आगरा की भूमि से और दीक्षा भूमि में बाबा साहब के चरणों में अपना माथा टेक के लिए आया हूँ और मैं यहाँ से ये प्रतिज्ञा लेके जाता हूँ कि मैं अपनी शादी को बौद्ध रीति रिवाज से संपन्न करा। क्या बात है, ये अच्छी बात है। और ये एक एक चीज़ें यहाँ से शुरू होती है, इसे ऊर्जा भूमि कहा जाता है। यहाँ से जो ऊर्जा आती है ये आपको देख रही होगी, यही चीज़ है। और कोई कुछ कहना चाहता है? आप कुछ कहना? आ जाए, आप आ जाए, इधर सामने आ जाए, थोड़ा सा बोलिए। मेरा नाम ओम प्रकाश कैम है, आगरा से हम चल कर आए हैं। हम आगरा से चौथी बार आए हैं इधर। पहले माननीय हमारे अध्यक्ष जी कप्तान सिंह बौद्ध जी हैं, इनके नेतृत्व में हम लोग आगरा से चौथी बार आए हैं। पहले हम लोग बौद्ध गया, फिर उसके बाद में काठमांडू, नेपाल और सारनाथ वगैरह, अब चौथी बार इधर हम लोग आए हैं। हमने बाबा साहब के
तब उसी पे हमने जो इसका विचार कर, हमने उनकी शिक्षा और इनके विचारों को देख के हुए हम लोग पहले जो पूजा पाठ और उसमें अंधविश्वास में लगे हुए थे, तो 3-4 साल के बाद में हम लोगों ने ये अंधविश्वास दूर करके रख दिया। बिल्कुल जो हमारे अंदर देव देवता वो रखे थे वो सब हटा के रख दिया। बाबा साहब के चरणों के बात पर लीजिए, इन्हीं को मानते हैं, इनको मानते हैं। क्या बात है, बिल्कुल अंधश्रद्धा पूरी तरह से दूर कर दी है, देवी देवताओं को पूरी तरह से घर के बाहर कर दिया है, ये जागृति हुई है। आप अपना परिचय देकर बताएं। हाँ, मैं रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर नारायण सिंह हूँ। हम परिवार के यहाँ आए हुए हैं। हम बोध गया वगैरह सब जगह हुआ है, बहुत अच्छा लगा। ये बाबा साहब की ये दीक्षा भूमि थी, ये देखने को रह गई थी। आज हमारे मनोकामना पूरी हो गई और हम सबसे यही कहते हैं कि बाबा साहब के जो बनाए हुए मार्ग उस पर चले और उनके मार्ग को अपनाएं, ये मैं ये कहना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ से औरंगाबाद जाएंगे, औरंगाबाद से इसके बाद बॉम्बे जाएंगे, बॉम्बे से फिर हम जो है महू इंदौर जाएंगे, उसके बाद हमारी 21-22 तारीख को आगरा वापसी होगी। 13 तारीख को हमारा चले यहाँ से और 21-22 तारीख को हमारी वापसी होगी। पूरा टूर 10 दिन। बिल्कुल, ये धम्म यात्रा चलती रह रही है और धम्म का प्रचार प्रसार तो कर ही रहे हैं, लेकिन अच्छी बातें सीख भी रहे हैं और यहाँ तक के बच्चों में भी इस तरह के संस्कार अभी से डाले जा रहे हैं। जो पीढ़ियों से अंधश्रद्धा चली आ रही थी उसे भी युवा पीढ़ी ने अभी दूर कर दिया है। अभी यहाँ पे जिस तरह के विवाह होते थे उसे भी बदलने का प्रयास है कि अभी बौद्ध धम्म रीति के अनुसार वहाँ पर विवाह भी करने का अभी इन्होंने संकल्प लिया है। यानी कहीं ना कहीं अभी जो मनुवादी सोच थी अपने समाज पर वो अभी धीरे धीरे खत्म सी होती जा रही है। ये देखिए आप दर्शकों, ये छोटे छोटे बच्चे, नन्ही मुन्नी बच्ची, ये सारे बच्चे, ये देखिए सबसे छोटा, ये देखिए यहाँ पे सबसे शैतान बच्चा यही है और सब कोई यहाँ पर आकर एंजॉय कर। कैसा लग रहा है बेटा आप सबको? हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। आप पढ़ाई करते हो? यस। बाबा साहब को पढ़ते हो? हाँ, मानते भी है बाबा साहब को। बिल्कुल, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। हम लोग पढ़ते हैं लेकिन बाबा साहब को मानते नहीं, लेकिन ये पढ़ते भी हैं और बाबा साहब को मानते भी हैं। यही वजह है कि आज ये यहाँ पर मौजूद है सभी की सभी। आप सभी को बहुत बहुत आगे की यात्रा के लिए शुभकामनाएं। हुकुम सिंह है जी, माननीय अपने कैप्टन है हमारे जो है जी जी, इनके साथ आए हुए हैं घूमने। मैं भी कई बार यहाँ आया हूँ, लेकिन यहाँ आकर के यही हम महसूस करते हैं कि ये बौद्ध धर्म एक वैज्ञानिक धर्म, ये ज्ञान प्राप्त करने की सबसे बड़ी देश की शक्ति है और इन महान शक्तियों को देखने का बार बार मन भी करता है। इनके रास्ते पर चलते भी हैं हम लोग, लेकिन पूरा नहीं चल पाते हैं। कोशिश पूरी ये करते हैं कि समाज भी हमारा इनके साथ चले और हम भी उनको प्रेरणा देते हैं कि भाई आप भी चलो हमारे साथ, हम भी चल रहे हैं आपके साथ। यही धम्म का आदेश है। मुझे बताइए, आप यहाँ पे 2-3 बार आकर गए हैं, अकेले आए थे या ग्रुप के साथ आए थे? नहीं, पहले अकेले आए थे। अब मुझे बताइए, अकेले आने में और इतने सारे ग्रुप के साथ आने में वो आनंद ही कुछ और है। इसकी तो खूबी अलग है। इसकी खूबी अलग है। समाज के साथ चलोगे आप तो समाज भी आपके साथ चलेगा। जी, तो ये तो सोचना पड़ेगा हम लोगों को। कप्तान साहब, मुझे ये सवाल है कि दीक्षा भूमि में आने का निर्णय कैसे क्या हुआ और कैसे लोगों को जोड़ा आपने? सर, मन में थी कि है ना कि हम लोग कुछ करें। हम लोग बोलते बहुत हैं मगर करते कुछ नहीं है। जी जी। जिस दिन हम जितना बोलते हैं अगर उतना करने लग जाएं तो बहुत कुछ होगा इस देश के अंदर। जो मनुवादी लोग लगातार 24 घंटे काम करते हैं, अगर हम लोग 12 घंटे भी अगर काम करने लगे ईमानदारी से, तो हमारा जो बाबा साहब जैसा चाहते थे उसे इस देश को वैसा बना सकते हैं। तो हम लोगों ने एक प्लान बनाया। हाँ, हमने धम्म यात्रा के नाम से हमने अपना एक अपनी टीम बनाई और उसके आधार पर पूरे आगरा से बाहर भी जितने भी ज़िले हैं उत्तर प्रदेश में, उन सभी से संपर्क करके लोग अभी हम लोग जो पहली बार इस बॉम्बे का टूर हम लोगों ने बनाया है। इससे पहले हम लोग बौद्ध धर्म की तरफ जाते थे, जिधर बुद्ध गया जो बिहार में, जी जी, वहाँ जाते थे। उसके बाद हमारा दूसरा जो टूर था वो हम लोग लुम्बिनी वन और काठमांडू की तरफ जाते थे। इस बार हमने पहली बार बनाया कि हम लोग बाबा साहब के जो स्थल है, तीर्थ स्थल है, वहाँ तक हम लोग जाएंगे। तो पहला हमारा जो स्टेपेज था वो था हमारा सांची स्तूप। वहाँ से हम लोग आए हैं और आज दीक्षा भूमि पर हम लोग खड़े हुए हैं आपके सामने। और इसके बाद हम लोग सीधे औरंगाबाद जाएंगे, जहाँ बुद्ध की गुफाएं, प्राचीन गुफाएं हैं। जी जी। तो वहाँ देखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग बाबा साहब की जो चैत्य भूमि है बॉम्बे, वहाँ पर जाएंगे। वहाँ पर जो तीर्थ स्थल हैं जैसे पेगोड़ा है, वहाँ पर भी हम लोग जाएंगे। उसके बाद वापसी हम लोग एलिफेंटा गुफाएं और काफ़ी ऐसी ऐतिहासिक जगह हैं जहाँ पर हम लोग जाएंगे। इसके बाद हम लोग
जो कि बाबा साहब की जन्मभूमि है, वहाँ पर जाएंगे। उसके बाद फिर हम लोग 21 तारीख को इस यात्रा का समापन होगा आगरा में। तो हम लोग यही चाहते हैं कि इस धम्म यात्रा का यही उद्देश्य है कि लोग यहाँ आए और देखें और इनके विचारों पर चलें। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने अपना समय निकाल के हम लोगों को है ना शूट किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आवाज़ इंडिया टीवी आप सभी के लिए, समाज के लिए ये और लोगों को जोड़ने का प्रयास करते हैं और आप जो कर रहे कार्य वो लोगों तक पहुंचाने का कार्य भी आवाज़ इंडिया टीवी करता है। दर्शकों, ये टीम है जो धम्म यात्रा के तहत आगरा से निकली है और सभी बौद्ध स्थलों का सामने दर्शन भी कर रही है और यहाँ पर चैत्य भूमि पर नतमस्तक होने के लिए ये पूरी टीम आई है। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक, युवा पीढ़ी, हर तरह की इसमें हर उम्र के सभी हैं यहाँ पर और एक खुशी इनके चेहरे पर जाहिर हो रही है। और ये दीक्षा भूमि में पहली बार आए हैं। अभी तक ये बड़ी बड़ी जगह पर जाते थे, लेकिन अब उन्हें पता चला कि यहाँ पर भी आना चाहिए और सभी को संगठित करते हुए कप्तान साहब ने पूरी टीम को यहाँ पर लाया है। इन्हें आने वाले आगे के जो भी इनकी जर्नी है उसके लिए आवाज़ इंडिया टीवी की तरफ से ढेर ढेर मंगल कामनाएं।